क्यों माँ गंगा ने अपने ही पुत्रों को मारा। महाभारत में एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ हमें माँ गंगा के बारे में बताती है बल्कि भीष्म पितामह के जीवन के पहलुओं को भी दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस कथा की जहाँ माँ गंगा अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में डुबोकर मार देती है। दरअसल स्वर्ग में 8 वसु थे जिन्हें मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप मिला था और जहां जन्म केवल पाप का दंड भोगने के लिए ही मिलता है। ये है माँ गंगा की कहानी। पुत्र की कामना से राजा प्रतीप गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं गंगा आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं ऋषि जहनु की पुत्री हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब राजा प्रतीप को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इन्हीं शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन में बंधे होने के कारण शांतनु कुछ न बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। तब राजा शांतनु ने अपने ही पुत्रों को डुबोकर मारने का कारण जानना चाहा। तब गंगा ने बताया कि ये 8 पुत्र 8 वसु हैं। इनमें से द्यू नामक वसु ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु का हरण कर लिया था। तब वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो जन्म लेते ही मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा को वशिष्ठ ऋषि के श्राप के बारे में बताया और कहा कि आप मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित होकर हमें जन्म दें और हमें इस श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इतना कहकर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्ति को प्राप्त हो गए, परंतु 8वें वसु को राजा शांतनु के गंगा को रोक देने के कारण मनुष्य जीवन भोगना पड़ा। राजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। यही देवव्रत गंगापुत्र कहलाए। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। आगे चलकर इन्हें भीष्म पितामह कहा गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।